दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम बनी एशिया कप 2025 की चैंपियन। लेकिन मुकाबले के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच में ट्रॉफी को लेकर हुई लड़ाई और सूर्य कुमार ने मोहसिन के हाथों ट्रॉफी लेने से किया इनकार और ट्रॉफी लेकर भागा। मोहसिन नकवी तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। भयंकर बवाल। अब खुद सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी ने सूर्य कुमार का समर्थन किया और मोहसिन नकवी पर भड़कते हुए कुछ ऐसा बयान दिया है कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर देविशा शेट्टी ने बयान देते हुए आखिर क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार ने मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार करके सही किया या फिर गलत? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और सूर्य कुमार यादव का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। साहिबजादा फरहान ने 57 रनों की पारी खेलकर कुछ हद तक स्कोर को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। कुलदीप ने 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान को 146 रनों पर समेट दिया। भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य था, जो छोटा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत में कहर बरपाया। मात्र 20 रनों पर भारत के 3 बड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और स्कोर को 77 रनों तक ले गए। संजू 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तिलक ने शिवम दुबे के साथ मिलकर चौकों छक्कों की बारिश कर दी। तिलक ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। शिवम ने 33 रनों का योगदान दिया, लेकिन आखिरी ओवर में भारत को 10 रनों की जरूरत थी। तिलक ने एक शानदार छक्का जड़ा और रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को रोमांचक जीत दिला दी। भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत से ज्यादा चर्चा में रही ट्रॉफी को लेकर सूर्य कुमार यादव और मोहसिन नकवी की झड़प। इस घटना ने क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया और अब देविशा शेट्टी का बयान सामने आया है, जिसने पाकिस्तान और मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको देविशा के पूरे बयान से रूबरू करवाने वाले हैं। देविशा शेट्टी ने सूर्य कुमार के फैसले का समर्थन करते हुए गुस्से में कहा, सूर्या ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार करके बिल्कुल सही किया। मैं उनके इस फैसले के साथ पूरी तरह खड़ी हूं। मोहसिन नकवी जिस तरीके से ट्रॉफी लेकर भाग गया है, वह किसी भी हालत में सही नहीं है और आईसीसी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत ने मैदान पर मेहनत और जज्बे से जीत हासिल की, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय विवाद खड़ा करने की कोशिश की। सूर्या ने ट्रॉफी लेने से मना करके न सिर्फ अपनी टीम की गरिमा को बचाया, बल्कि पूरे भारत की भावनाओं को आवाज दी। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि थी जो देश के लिए अपनी जान न्योछावर करते हैं। सूर्या ने मुझसे कहा था कि वो इस जीत को भारतीय सेना और उन शहीदों को समर्पित करना चाहते थे जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए हर पल खड़े रहते हैं। मोहसिन नकवी का ट्रॉफी को लेकर किया गया व्यवहार न सिर्फ अपमानजनक था, बल्कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान हार को स्वीकार करने में कितना कमजोर है। सूर्या ने जवाब देकर और ट्रॉफी न लेकर जो कदम उठाया, वो हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। देविशा ने आगे बयान देते हुए कहा कि मोहसिन नकवी द्वारा ट्रॉफी लेकर भागना, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। ट्रॉफी को लेकर उनकी हरकतें और गुस्से में मैदान से चले जाना, ये सब उनकी हताशा को दर्शाता है। पाकिस्तान की टीम मैदान पर हारी और मोहसिन नकवी ने पुरस्कार समारोह में अपनी हार को और भी स्पष्ट कर दिया। सूर्या ने जो किया, वो एक कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे भारतीय के तौर पर किया। उन्होंने मुझे बताया कि जब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने में आनाकानी की और बहस शुरू की, तो सूर्या ने साफ कह दिया कि भारत ने ये ट्रॉफी अपनी मेहनत से जीती है और इसे किसी की दया की जरूरत नहीं। सूर्या का ये रुख देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि मोहसिन नकवी जैसे लोगों को भी सबक सिखाया कि भारत अपनी जीत का सम्मान किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। देविशा ने अपने बयान में पाकिस्तान और मोहसिन नकवी पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान और उनके अधिकारियों को यह समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का मैदान भी है। मोहसिन नकवी ने जो किया, वो खेल की भावना के खिलाफ था।
उनकी हरकतों ने न सिर्फ एशियाई क्रिकेट काउंसिल की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि ये भी दिखाया कि पाकिस्तान अपनी हार को कितनी शालीनता से स्वीकार करता है। सूर्या ने ट्रॉफी न लेकर यह साफ कर दिया कि भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। ये जीत हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश पर गर्व करता है। सूर्या ने मुझे बताया कि मैदान पर उतरने से पहले उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि ये मैच सिर्फ 11 खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। तिलक की 69 रनों की नाबाद पारी, संजू और शिवम का योगदान और हमारे गेंदबाजों की धार ने यह साबित कर दिया कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पछाड़ सकता है। मोहसिन नकवी की हरकतें और पाकिस्तान का रवैया इस जीत को और भी खास बना देता है। देविशा ने अंत में कहा कि सूर्या ने मोहसिन नकवी को जवाब देकर और ट्रॉफी न लेकर जो किया वो हर भारतीय के दिल की आवाज थी। मैं उनके इस फैसले का पूरा समर्थन करती हूँ। भारत ने न सिर्फ मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि हर उस शख्स को जवाब दिया जो हमारी जीत को कमतर करने की कोशिश करता है। मोहसिन नकवी और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत की जीत को कोई नहीं रोक सकता, न मैदान पर न मैदान के बाहर। सूर्या ने अपने जज्बे और फैसले से यह दिखा दिया कि भारत का गर्व सर्वोपरि है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे देविशा शेट्टी ने सूर्य कुमार के फैसले का समर्थन करते हुए मोहसिन नकवी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में कई तनावपूर्ण मुकाबले खेले हैं, लेकिन ट्रॉफी चोरी जैसी घटना कभी नहीं देखी। यह न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को इस हरकत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। गिलक्रिस्ट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से मांग की कि मोहसिन नकवी पर सख्त कार्रवाई हो और ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर अपना दम दिखाया और उनकी जीत को कोई नहीं छीन सकता। गिलक्रिस्ट ने तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की अंतिम ओवर की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें क्रिकेट जगत में उनके अलगाव का कारण बनेंगी। गिलक्रिस्ट का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भारतीय प्रशंसकों ने उनकी तारीफ की। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और विश्व कप विजेता कमिंस ने भारत की जीत को शानदार बताया और मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 147 रनों का लक्ष्य चेज करते हुए जिस तरह की हिम्मत और रणनीति दिखाई, वह काबिल ए तारीफ है। कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की गति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन ट्रॉफी समारोह में मोहसिन नकवी का भागना क्रिकेट की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। कमिंस ने कहा कि ट्रॉफी समारोह क्रिकेट का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, जहां जीत और हार को सम्मान दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने एसीसी से अपील की कि मोहसिन नकवी पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारत को उसका हक दिया जाए। कमिंस ने कहा कि मैंने कई विश्व कप और टेस्ट सीरीज में कप्तानी की है और हमेशा खेल भावना को बनाए रखा। पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने भारत के मिडिल ऑन ऑर्डर की तारीफ की और कहा कि तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने संकट में टीम को उबारा। कमिंस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें उनके लिए भविष्य में हानिकारक साबित होंगी। उनका यह बयान क्रिकेट विशेषज्ञों ने सराहा और उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए सबक बताया। अब बारी है रिकी पोंटिंग की। अपने आक्रामक रवैये और कप्तानी के लिए मशहूर पोंटिंग ने भारत की जीत को ऐतिहासिक करार दिया, लेकिन मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का जोखिम भरा फैसला लिया, जो सही साबित हुआ। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने मिलकर पाकिस्तान को 146 रनों पर रोका, जो उनकी रणनीति की जीत थी। तिलक